पूछ दें यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक तो 90 है। अब इसी को ना मामला फसल है, मामला तो आपको फंसा हुआ है यहाँ पर ही, क्योंकि 3 गो कोण में होता है, तो 3 गो में तो एगो लिख ले है ई तो एकदम जान ही रहे हैं फिक्स एकदम, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि एंगल सी का कोटि पूरक कितना होगा, तो एंगल सी का कोटि पूरक ए होगा। एंगल सी का कोटि पूरक कौन होगा, और ए का मान कितना होगा 60 डिग्री। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अच्छा लगा। क्योंकि कोटि पूरक इसका नाम है, कोटि पूरक का मतलब होता है दो कोण को मिला करके, लेकिन समपूरक आएगा तो 180 डिग्री, दो कोण को मिला करके 180 डिग्री। लेकिन याद रखिएगा समपूरक की चर्चा नहीं है, समपूरक की चर्चा नहीं है, तो चर्चा है किसका, ठीक ना। चलिए अच्छा लगा, समझ में आप लोग को आ रहा है। आइए तो चलो एंगल सी मान लिया, एंगल ए मान लिया, एंगल बी मान लिया, ठीक है। अब हम पूछते हैं अगर एंगल बी इक्वल टू थीटा रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, अब बताइएगा एंगल बी इक्वल थीटा रखे हैं तो बी का कोटि पूरक कोण कितना होगा, बी का जो कोटि पूरक कोण होगा कितना होगा। ये तो है लेकिन ए का मान क्या निकलेगा, बोलिए, फंस गए। इसी तरह से आओ ना भाई, इस तरह से आओ ना, इस तरह से जब इसको तो 90 डिग्री जाना, इसको छोड़ देना है हमको। एक त्रिभुज में 3 कोण, तीनों को मिला करके 180, तो पूरा कन्फर्म है कि 90 है, तो हमारा ई आई दोनों मिला के बनना चाहिए 90 डिग्री, तब 90 आई दोनों मिला के 90 180 पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसका जब 30 डिग्री वैल्यू है तो इसको आपने कह दिया 60 डिग्री। वजह क्या है कि 90 में से 30 घटाइएगा तो 60 आएगा, और नंबर वाला तो ऐसे जोड़ लेते हैं कि 30 में कितना जोड़े कि 90 आ जाता है, 30 प्लस 60 बराबर 90। लेकिन यहाँ पर हमने नंबर के जगह पर थीटा कर दिया, यानी 30 के जगह पर क्या कर दिया, तो फिर मैथ से आओ ना। मैथ से क्या कहेंगे कि जैसे यहाँ पर 90 माइनस 30 डिग्री किए थे तो हो गया 60 डिग्री, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलिए, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। धन्यवाद, कोई दिक्कत, यही होगा। आप पूछने बताइएगा एंगल बी का कोटि पूरक कितना होगा, 90 माइनस थीटा। लेकिन अगर पूछे कि एंगल ए का कोटि पूरक कितना होगा, थीटा, ए में देखो इतना है, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। आप सुनिएगा मैथ में क्या होगा, से क्या होने वाला है, थीटा के जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, थीटा के जगह पर बी भी लिख सकते हैं, थीटा के जगह पर कोई भी ऐसा अनजान संकेत ले सकते हैं, समझ गए। थीटा के जगह पर कोई भी आप चीज रख सकते हैं। जाओ खाली पे जाओ, इनमें तक समझ गए। थीटा के जगह पर कुछ भी आप ले सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम है। आइए तो अगर थीटा के जगह पर नंबर लेना तो फिर और अच्छा है। कंफर्म हो गया ना, बोलिए। चलिए अब आइए ध्यान देंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको चलते हैं। बताए जब थीटा जब ही रहेगा तो लंब कौन बनेगा, सीखो सब जी, सीखो जी। थीटा यहाँ आए तो लंब कौन बनेगा, धन्यवाद। और कर्ण कौन बनेगा, बहुत सुंदर, वाह। आइए तो पहले हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको कहते हैं थीटा। थीटा यहाँ कर दिए हैं, पूरा लिखेंगे। सारा बच्चा एकदम आराम से दिमाग को स्थिर रखेगा, अब समझेगा, बहुत इजी बता रहे हैं। थीटा जो हमने यहाँ रखा है इसको माने हैं थीटा, तो जब थीटा यहाँ पर ही है तो साइन थीटा के जगह पर ई तो हो जाएगा ना, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएंगे लंब बटा के कर्ण। क्या कोई दिक्कत है, बोलो मेरे भाई। लंब कितना हो गया 20C और कर्ण कितना हो गया, ठीक है।
लेकिन अब एक बात करते हैं। अब चलिए तो इसमें थीटा पर एरा कहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा हम चल रहे हैं, हम साइन को छोड़ दिए हैं। कॉस थीटा क्या बोले हैं? कॉस थीटा। कौन थीटा? कॉस थीटा। कब की जब पूरक रहेगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 20 डिग्री है, तो चलते ही गाड़ी नहीं चलेगा। इसीलिए पूरक की मैं बात किया है, एकदम साफ साफ शब्द लिखा है पूरक। देखेंगे 60 कॉस थीटा क्या बोले? बताइएगा, हम थीटा यहाँ लेके चलाए हैं, थीटा यहाँ लाए जी। बताइए लंब कौन है थीटा में? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। और कर्ण कौन है? कर्ण तो बदलता, धन्यवाद, बहुत सुंदर। और आधार कौन है? बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छा। चलिए कॉस थीटा बराबर हम चलते हैं, सूत्र क्या होता है? आधार बटा के कर्ण। कोई डाउट है? बोलिए, आप ही लोग बोलिए। कॉस थीटा का वैल्यू आधार कितना है? कर्ण कितना है? भाई साहब BC बटा AB, BC बटा AB। क्या आपने सीखा? क्या सीखा आपने? नहीं समझ में आया होगा। सीखिए, जब कोटि पूरक की बात होती है, जब कोटि पूरक की बात होती है, जब कोटि पूरक की बात होती है तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में, देखो ना, कॉस थीटा का वैल्यू BC बटा AB और साइन 90 डिग्री मार थीटा BC बटा AB। देख लिए, यही तो हमने सीखा इस मैथ से, तो यही सीखा भी कि जब कोटि पूरक की बात हो जाए, कोटि तो साइन और कॉस दोनों आपस में। अब इस पर आइए जरा मैथ बताइए, देखिएगा। साइन 70 डिग्री ये किसके बराबर होगा? कॉस कितना डिग्री बराबर होगा? गलत बात। कॉस किसके डिग्री बराबर होगा? 20 डिग्री के बराबर होगा। तब ना होगा 60 और 70 और 20 90। अभी तक हमने ऐसे बताया था, लेकिन अब हम मॉडलाइज कर रहे हैं। बताइएगा, अगर कॉस 15 डिग्री है किसके बराबर होगा? ये बोलिए, किसका? साइन 75 के बराबर होगा, क्योंकि कोटि पूरक की बात है। हम कोटि पूरक के मैथ बताए हैं। कोटि पूरक जो होते हैं, साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी बात पर और आ जाइए, मैं कह दूं साइन 63 डिग्री किसके बराबर होगा? बोलिए, कॉस 27 डिग्री के बराबर होगा। कॉस 27 डिग्री के बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ रहा मैथ? क्लियर हो गया? ऐसे ही मैथ पूरा बोर्ड में रहा, पूरा गर्दा उड़ल रहेगा। और गाइड आप लीजिए। अब गाइड कोई दिक्कत नहीं है, गाइड लीजिए, जो चीज मैंने वो लीजिए, पूरा रहेगा। ये सब बना के एकदम उंगली पर। इस सब के लिए कॉपी कलम जो होते हैं, खाली दिमाग जो होते हैं। क्या समझ में आया? चलते चलते वो बताते यार, आप बताना है। कॉस 1 डिग्री किसके बराबर है? साइन। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि आप लोग पूरा ढंग से इसको सीखे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस चीज को आप लोग बहुत कस के पकड़े हैं। क्या कोई दिक्कत किसी को? बोले जी, है ना सही बात? तो आइए हम विशेष करके अब सूत्र लिखना चाहते हैं। ऐसे ही सारा मैथ को सोल्व कर देंगे, ठीक है? जब साइन के बगल में कॉस है, साइन के बगल में कौन है? तो साइन और कॉस होगा इक्वल में, ठीक है? साइन और कॉस होगा। अच्छा, नेवा हिसाब करने के लिए समझ रही है प्रीतिया? ये खाली यस सर खाली कहती है। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सूत्र याद रखें।
चलिएगा बताते चलना है बगल वाला से। किसको से? बगल की बात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, को थीटा और सेक और कोसेक। आप खुद जाने कि बगल वाला कौन होता है। बगल वाला कौन होता खुद पता है आपको, ठीक है ना। जब साइन के बात हम करेंगे तो यहां लिख देना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कॉस बराबर होगा। क्लियर है ना। और अगर हम करें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर साइन थीटा। क्लियर है। देखो मैथ यहाँ पे बनल है, कोई दिक्कत देख लिए, समझ में आया कहानी। अच्छा जा सीखना। इसी तरह बगल से खा लेना, बगल से ही टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बगल में, बोलिए कोस कॉट कॉट कॉट। क्या कोई दिक्कत है, बोलिए। आज इसको लाइए जरा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या कोई दिक्कत है, करिश्मा कपूर तानी मनी कोई दिक्कत है। चलिए तीसरा मिल जाइएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कितना आसान लग रहा है, सारा बच्चा अपने आप बोल रहा है। खाली ई वाला से सब समझ गए हैं आप लोग। सूत्र याद नहीं करो यार, एकदम बनाओ उसको, तब काबिल बनिएगा। सूत्र बनाने के लिए हम खुद सिखाते हैं, इतना सूत्र हम याद रखते हैं, बनाते हैं यार। और फिर देख देख के लिखे पड़ेगा, तो अभी उसी रहिएगा जैसा ना मास्टर से नहीं रहिएगा बच्चा जी। आइए अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। धन्यवाद, बहुत सुंदर आज का पढ़ाई ये। अब इसी पर जरा हमको बताइएगा। चलिए तो हम पूछना चाहते हैं टेन 20 डिग्री किसके बराबर होंगे, बोलिए। कॉट 70, क्योंकि ये दोनों मिला के हो जाए 90 डिग्री, क्योंकि रिश्ता बता रहा है 90 डिग्री। देखो ना इसको जोड़ेंगे ना, जोड़ करके 90 होना चाहिए। देखो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस के थीटा, तो इसे ही खत्म तो ना हो गई 90 डिग्री। जोड़ने पे कितना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको हम सिखाए हैं बेसिक रूल, ध्यान देंगे। चलिए आइएगा लड़के लोग, और खड़ा कर, तो क्या नाम उसका, नीतीश कुमार के, खड़ा करो उसको, जनकपुर के। सेक 40 डिग्री किसके बराबर होंगे, पूरा खड़ा करो मुनमा के। सेक 40 डिग्री किसके बराबर होंगे, आए कुछ कहा, क्या बोला, कॉसेक 50 डिग्री। क्या सही बोला है, एकदम सही। वाह जी, गर्दा उड़ा दिया आप लोग का। इसका मतलब समझ में आया सबको। चलिए अब आपको हम भुलाते हैं, कुछ नया मॉडलाइज करते हैं कक्षा 12 के अनुसार, कक्षा 11 के अनुसार। देखो मॉडलाइज क्या करते हैं, ये तो समझिएगा होंगे। चलिए यदि आप लोग जानते हैं यदि का होता ही है, छोड़ो इसको, काटो, इसको क्या कहते हैं, पाई। और जब कक्षा 11 में चले जाओगे तो कहेंगे इसको रेडियन। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, रेडियन, ठीक है। कक्षा 11 में इसको नाम होगा रेडियन, लेकिन यहाँ पाई कह रहे हैं और हम पाई ही कहेंगे। तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180। अब बताइएगा
हमने 180 डिग्री की कहानी कहा कि पाई इक्वल टू 180, लेकिन हमने सिखाया कितना 90 डिग्री पर। कोटि पूरक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे कोटि पूरक, तो क्या ये कोटि पूरक है? ये संपूरक हो गया। दो कोण का जोड़ जब 180 बन जाए तो संपूरक कहलाता है, और जब दो कोण का जोड़ 90 डिग्री बन जाए तो कोटि। सुन लिए? तो ये कोटि पूरक में जाएंगे कि संपूरक में जाएंगे? और हमने पढ़ाया है क्या? सब 90 डिग्री पर काम किया है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग से काम करना है बाबू। अगर एकरा हम 2 से भागा दे दें तब एरो तो कर पड़ेगा 2 से भागा, तई तो ना कटेगा क्योंकि जाति पाति तो है नहीं, लेकिन ई उड़ेगा। ठीक है, अब तो कह सकते हैं कि सर 90 डिग्री का वैल्यू होता है पाई बटा 2 के बराबर। अब कोटि पूरक बन जाएगा, बन जाएगा ना। 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 कह सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है। अरे 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 कह सकते हैं जी? कहेंगे 90 डिग्री को। तो अब आइए जरा हम मॉडलाइज करते हैं, जरा बताने का कोशिश करिएगा। साइन पाई बटा 2 माइनस के थीटा, और थीटा जब हम ए मान लेते हैं, क्या मानते हैं थीटा जब ए? बताइएगा, हम ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी माने, कुछ भी मान सकते हैं। आपका मैथ में ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी मान सकता है। एक जगह पर थीटा भी कर देगा, एक जगह पर एक्स भी कर देगा, एक जगह पर 10 20 50 कुछ भी कर देगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। हमको अब बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? वाह रे वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद, अच्छा लगा जी। चलिए तो कॉस पाई बटा के 2 माइनस के ए, वाह रे वाह, ठीक है। टेन क्या होगा? अरे चीजवा तो सब यही है, देखो ना, थीटा यहाँ तो थीटा यहाँ, थीटा यहाँ तो थीटा यहाँ, थीटा यहाँ तो यहाँ, सब कोटि पूरक बराबर ना होगा। क्या हो जाएगा जी? काट सेक 90 डिग्री, सॉरी पाई बाई 2 बराबर क्या होंगे भैया? राम परवेश राम, क्या करना है? क्या बनेंगे? क्या कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत समझदार हैं, अच्छा लगा, ये समझ गए? कोई दिक्कत? आज का फॉर्मूला यही है, और हमको तो लगता हो कि सबको याद हो गया होगा। किसी का कोई सा माने कि भारी नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो बच्चा नहीं आया उसको तो बुझाएगा ही नहीं। बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। आइए एक बात जरा बताइए तो हमको, यहाँ देख लीजिएगा, लिख दें साइन 72 डिग्री, क्या लिखा है मेरे भाई? यहाँ लिखा है कॉस 18 डिग्री। अब अगर मैट्रिक एग्जाम देने गए हैं और इसको कहता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, कहता है 1 है कि 0 है कि 2 है कि इनमें से कोई नहीं है, तो एक बार 2 है, तो आप क्या कहिएगा? बताइए क्या कहिएगा आप? कैसे से सुनिएगा, इसका सही जवाब 1 आएगा। देखिएगा 18 और 72 90 हो गया, समझो कोटि पूरक की बात है, एकदम कन्फर्म कोटि पूरक ना है जी। तो जब कोटि पूरक है तो ये दोनों बराबर में होता है। देखो सब मैथ देखो, सब देखो ना मैथ एकदम बराबर है, तो बराबर से बराबर उड़ गया, 1 आएगा। क्या आएगा? इसमें कोई शक नहीं है, 1 आएगा। अब कहिए कि सर जरा कोई कहेगा कि कैसे जाति पाति है, ये नहीं से कैसे काट दीजिए, कौन मास्टर पढ़ाया है? जैसे 5 बटा के 5
तब ना काट कहिएगा एक। अगर 5/6 तो कहिएगा कि एक आवेगा, आवेगा एक। कटवने का कोई जाति पाति तो अलग है भाई। तो कहेगा कि कौन मास्टर तुमको बताया है, तो हो जाएगा मामला फंसे वाला। तो ऐसा नहीं करना है, जाति का मैं जाति में जाता है। तो थोड़ा सुन देख लीजिए, जब बनाने की बात आती है तो देख लेना, दूगो में से कोई एगो छोड़ देना चाहिए। चलो साइन हमने 72 डिग्री दिया, एरा हम कहेंगे क्या मालूम है, कॉस। एरा हम ऐसे लिख देंगे 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे, तो ये 18 है, ये 18 है, अरे ये भी 18, तो ये भी 18 देखो। तो एक फार्मूला बन गया साइन 72 डिग्री और बट्टा कॉस 90 डिग्री में थीटा बराबर साइन 18 थीटा। थीटा 18 नहीं लिखाएगा, साइन थीटा लिखाएगा, लिखाएगा। यस सर। देखो दोनों बराबर है, एक आ गया। देखो अंतर यहाँ है, देख लिए। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलिए। अरे बुझाया। जब बताओ तो दूसरा एग्जांपल, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर क्या होगा, सही जवाब इसका एक होगा। ये नहीं कि सर ये कौन फार्मूला लगा दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनता है, और यहाँ पर 20 22 दे दिए हैं, दोनों एक ही ना है। अरे थीटा सेम, आंसर भी एक। क्या कोई दिक्कत किसी को, तानी मैंने। चलिए आप लोग उतार लीजिए फार्मूला, अच्छा रहेगा। दुनिया के कैसों जगह में रहेगा, सब चल जाएगा। बोल दिए ना यार, सेट करेगा दवाई सब में, अरे थोड़ी नहीं करेगा। ये साफ कर दें कि रहने दें, काज उतारे में कहा जाएगा था, अरे दें सीखने के लिए। अच्छा तो उतारिए कैसे, एकरा साफ कर। आओ कहाँ हाउ लिखल, इसे बुझा रहा है, पूरा बुझा रहा है पूरा। आई वाला बुझा रहा, आई वाला सिखावा वाला सब है। मेन मैथ कोई नहीं।